एक फिल्म आई है जिसका नाम है छावा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का खलनायक है औरंगजेब। छावा की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शुरू होती है। औरंगजेब को लगता है कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है, उन्हें हराकर दक्खन पर कब्जा किया जा सकता है। मगर तभी उनके सामने छत्रपति संभाजी महाराज नाम की चुनौती आती है। औरंगजेब कसम खाता है कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को मार नहीं देगा तब तक अपना मुकुट नहीं पहनेगा। वो उसे पकड़ने और हराने के लिए तमाम जतन करता है। फिर ये कहकर हार मान जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे छावा उसके खानदान में क्यों पैदा नहीं होते। छावा बड़े स्केल पर बनी एक ऐतिहासिक फिल्म है। उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत चूक हो तो उसे जाने दिया जा सकता है, मगर ये फिल्म स्लाइड शो जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर रिसर्च की, उसमें से कुछ बड़े मोमेंट्स निकाले, उन्हें ग्रैंड लेवल पर शूट किया और बस साथ मिलाकर जोड़ दिया। फिल्म में कई सारे एक्शन सीक्वेंस हैं। विकी कौशल को उनके करियर का सबसे मासी इंट्रोडक्टरी सीन मिला है। इस तकरीबन नेवर एंडिंग ओपनिंग सीन में विकी को सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाया गया है। इस सीन के मकसद से यह बताने की कोशिश की जाती है कि छत्रपति बेहद निडर और आक्रामक फाइटर है, मगर वो स्क्रीन पर बहुत लाउड और ओवर द टॉप लगता है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट में बैकग्राउंड स्कोर इतना ऊंचा है कि आपको अपने कान पर हाथ रखने पड़ते हैं। इस ओपनिंग सीक्वेंस के बीच मेकर्स ने एक शिंडलर्स लिस्ट सरीखा रेफरेंस इस्तेमाल किया है। मुगल सेना से युद्ध करते वक्त छत्रपति को एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है। वो उसे युद्ध के मैदान से उठाकर उसकी मां के हवाले कर देते हैं। फिर कुछ सेकंड तक वो उस रोते हुए बच्चे की ओर ताकते रहते हैं, मानो अचानक से उन्हें युद्ध की विभीषिका और निरर्थकता का आभास हो आया हो। मगर अगले ही पल पलटकर वो दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आगे मेकर्स इस चीज को उनके बचपन से जोड़ देते हैं, जो कि लेट डाउन लगता है, क्योंकि ये उनका मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हो सकता था जो उनके किरदार की गहराई को दिखाता। खैर, आजकल फिल्में सब्जी की तरह बनती है। सबसे पहले ओपनिंग सीक्वेंस तैयार होता है, फिर हीरो की एंट्री होती है, उसके बाद प्री इंटरवल ब्लॉक, फिर क्लाइमैक्स आता है और आजकल तो पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी ट्रेंड में है। छावा में भी यही गड़बड़ी दिखती है। इंटरवल के बाद बैक टू बैक 3-4 एक्शन सीक्वेंस आते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना के छक्के छुड़ा रही है। ये बड़े करीने से तैयार किए गए शानदार और स्टाइलिश एक्शन पीसेस हैं। इन्हें देखने में मजा आता है, मगर ये साथ आकर फिल्म को बेहतर बनाने में मदद नहीं करते। ये इस फिल्म की सबसे खलने वाली बात है। दूसरी, रश्मिका मंदन्ना है। रश्मिका इस फिल्म में जितनी भी बार स्क्रीन पर आती है फिल्म को नुकसान होता है, क्योंकि न तो वो मराठी एक्सेंट अपना पाई है, न ही उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है जो बात चिल्लाकर कही जाए वही सही और महत्वपूर्ण हो। ये जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण आपको छावा में ही मिल जाएगा। औरंगजेब का किरदार पूरी फिल्म में बमुश्किल 20 शब्द बोलता है, मगर उससे गंभीर और मजबूत पात्र कोई नहीं है। आपको दिखेगा कि औरंगजेब अति क्रूर व्यक्ति है। वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगा, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों न हो। उसके कैरेक्टर की ये बातें हमें उसकी देहभाषा और चुप्पियों से ही समझ आ जाती है। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है और इसके लिए उनकी भरपूर तारीफ होनी चाहिए। जीतू वीडियोकॉन से औरंगजेब का सफर आसान तो नहीं है, मगर ये एक एक्टर के तौर पर अक्षय खन्ना की रेंज को दिखाता है। तमाम खामियों के बीच छावा का भी एक रिडेम्पशन आर्क है। वो है फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसकी झलक फिल्म के ट्रेलर में भी मिलती है। ये छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी युद्ध है। इस वॉर सीक्वेंस में मेकर्स ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी है। कैमरा वर्क से लेकर एक्शन और एक्टर्स का काम सब आला दर्जे का है। यही 15-20 मिनट है जो फिल्म की लाज बचाते हैं, मगर फिल्म के अंत को इतना लंबा खींच दिया गया कि वो बोझल बन जाता है। इस फिल्म की दूसरी गौरतलब बात यह है कि वो किसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, किसी को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को नीचा नहीं दिखाती। एक सीन में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार कहता है, हमारी लड़ाई किसी धर्म के लोगों से नहीं है, सिर्फ उन लोगों से है जो हमारे स्वराज के आइडिया के खिलाफ है। ये फिल्म विकी कौशल के लिए शारीरिक तौर पर मुश्किल रही होगी। ज़हनी तौर पर यह कुछ खास डिमांड नहीं करती है। हमने विकी का इससे बेहतर काम देखा है। छावा उनके करियर की सबसे मसाला फिल्म है। छावा हार्मलेस एंटरटेनमेंट है।
ये आपको टुकड़ों में एंटरटेन करने की कोशिश करती है। कुछ मौकों पर सफल भी होती है, मगर अधिकतर मौकों पर छावा एक ऐसी फिल्म बनी रहती है जिससे आप कुछ बेहतर होने की उम्मीद लगाए रखते हैं। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। ये मूवी वन टाइम वॉच बिल्कुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक लाइफ के मजे लीजिए।